कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ तेरे प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ तेरे प्रभु के नाम। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो संगम का ये डायमंड एज पीरियड, जहाँ भगवान आत्माओं का आवाहन करता है, जो नदियां हैं वो सागर में सब उमड़ उमड़ के सागर से अपना मिलन करती है। बाबा कहते हैं बच्चे, यही बाबा कहता है वो समय है जब सर्व आत्माएं संसार की प्रभु के स्नेह में, भक्ति में तो बाबा कहता है तुम कहते हो ना, क्या कहते हैं भक्ति में, बाबा कहते हैं तुम मानते हो कि कोई भगवान में लीन हो,
तो कोई शरीर छोड़ता है, हम कहते हैं कि वो तो भगवान में लीन हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख तो बाबा कहता है मैं तुमको अब दे रहा हूँ, अनुभव करो। बाबा कहते हैं एक तरफ है, बाबा कहता है ये कलयुग का परछाया, और बाबा कहता है इसके बीच में आप आत्माएं, बाबा कहता है परमात्म स्नेह के सागर में। बाबा कह रहे हैं तुम वो स्नेह की गंगाएं हो, जिससे बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माओं की प्यास बुझती है ना। दुनिया में हम ये मिसाल हमेशा देते हैं कि माँ के प्यार से बड़ा और कोई प्यार, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसको, जिसको कह रहे हो कि माँ के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे इस माँ को माँ बनाने वाला कौन? ये उपाधि बाबा कहते हैं दी किस? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्नेह का सागर तुम्हारा बाप। तो बाबा कहता है दुनिया ये कहती है कि भगवान ने ये सृष्टि रची, लेकिन कब रची, कैसे रची, बाबा कहता है ये तो कोई भी नहीं जानता। जिन शास्त्रों का बाबा कहता है तुम अहंकार करते हो कि हम तो ज्ञानी, बाबा कहते हैं वो ज्ञान भी जैसे आटे में नमक मिसा। अब बाबा कहता है मेरे बच्चे इस चैतन्य ड्रामा के रहस्य को जान चुके, भगवान कौन है, कब आता है, क्या करता है, कैसे करता है, बाबा कहता है ये सिर्फ तुम बच्चे जानो। बाकी दुनिया तो बाबा कहता है भक्ति के सागर में सब डूबे हो। आत्मा बाबा कहता है याद तो बाप को ही करती है, लेकिन बाबा कहता है पहचानती नहीं है। तो बाबा कहता है फिर वो भक्ति सागर में ही गोते खाते रहे। और बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को जो भक्ति की, बाबा कहता है दलदल में डूबे पड़े थे, भक्ति कोई कम गहरी थोड़ी होती है, भक्ति का कोई अंत नजर आता है किसी को? भक्त का अंतर नजर आ जाता कि फलाना बहुत बड़ा भक्त था, इतने सालों से नाम जपता रहा, अब देखो दुनिया से चल। भक्त का अंत तो है, लेकिन बाबा कहता है भक्ति का कोई अंत ही नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे आप वो आत्माएं हो जो बाबा कहता है अभी भक्ति से, बाबा कहता है तुमको वैराग्य आता। क्यों आता है? क्योंकि बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बन गए ना। बिना इस नॉलेज के बाबा कहता है किसी को भक्ति से वैराग आ ही नहीं सकता। वो तो भक्ति को भी बहुत बड़ी दात मानते नहीं मानते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो भक्ति है ना, बाबा कहता है ये भी ड्रामा की नून है। बाबा निंदा नहीं करता भक्ति की या भक्तों की, नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये भी नून है। चैतन्य ड्रामा है ना, तो ड्रामा भी बाबा कहता है बच्चे प्रभु पसंद है। तो प्रभु पसंद है तो फिर इसमें भक्ति भी, इसमें रावण राज्य भी है ड्रामा। इसीलिए हमने उसको कहा है कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम वो परमात्मा नहीं हो जो केवल सतयुग और त्रेता ये लेकर बैठा है। नहीं, ड्रामा की गोद में बाबा कहता है देखो पांचों युग, चार को तो बाबा कहता है जानता है, पांच को बाबा कहता है दुनिया जानती भी नहीं। तो ड्रामा की गोद में बाबा कहता है देखो सारे युग कैसे समय समय पर बदलते जाते, घड़ी एक ही होती है, एक ही गति से चलती जाती है। बाबा कहता है देखो वही घड़ी में सुबह भी होते देखते हो, दोपहर भी देखते हो, शाम भी होते देखते हो, तो रात भी देखते हो। वही घड़ी तुमको अमृत वेला भी दिखा देती है कि उठो 3 बज गए, घड़ी वही है, ड्रामा वही है, बाबा कहते हैं। इसलिए भगवान को ड्रामा पसंद है, प्रभु पसंद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ड्रामा पसंद नहीं, हमको ड्रामा पसंद नहीं आता। कई बारी ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती,
है ना। अभी बच्चों का प्रोग्राम था मधुबन जाने का, तो पांडव भवन की सेवा थी, तो सबने बड़े उमंग उत्साह से अपनी अपनी टिकट्स बनवाई। एंड मूवमेंट में पता चला कि पांडव भवन में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां सेवा नहीं हो पाएगी, तो शांतिवन में सेवा हो। ये ड्रामा हमको पसंद नहीं आता, कहते मैं तो कुछ और सोच रही थी। बाबा ने आज कहा ना, जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो आत्माएं, बाबा कहते हैं, राज युक्त है, युक्ति युक्त है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा खूबसूरत, इसमें बाबा कहता है नींद नोक नहीं निकाल कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, काश वैसे हो जाता, है ना। ड्रामा में चैलेंज भी है, चुनौती भी है, परेशानी भी है, बीमारी भी है, बुढ़ापा भी है, खिटपिट भी है। बाबा कहते हैं बच्चों को ड्रामा पसंद नहीं आता, तो क्या कहते हैं, कहते हैं ये चक्री फिर से घूमेगी। अच्छा, और जन्मों को तो हमको याद ही नहीं है कि सतयुग में क्या खेला, त्रेता में क्या, द्वापर में क्या, कलयुग में भी पिछले जन्म तक क्या खेला हमको किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये एक जन्म बिफोर ज्ञान, कई तो ज्ञान में आके भी दुखी है, कहते हैं इससे अच्छा हम ना ही सुनते। अब ना हम वहां के रहे और यहाँ चल नहीं पा रहे। कईयों को सुनते हैं क्योंकि ज्ञान वो फल है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको पूरा खाना, आधा खाया, बीमारी की अगर दवाई आधी अधूरी करी, कोर्स पूरा नहीं किया, तो बीमारी मिटेगी नहीं, बल्कि दोष किसको मत दोगे, दवाई को, डॉक्टर को। ज्ञान का फल बाबा कहता है संगम जब तक है, पुरानी जुत्ती से भी, पुराने शरीर से भी, बाबा कहता है तू तंग नहीं आ जाए कि भगवान बस जल्दी जल्दी खत्म कर मेरी कहानी। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा खूबसूरत है। सचमुच हम कुछ साल पहले भक्ति कर रहे थे, जब भक्ति करते थे तब कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि ऐसा दिन आ जाएगा कि कभी मुड़ के कालका मंदिर भी नहीं जाएंगे। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आ जाएगा। नहीं तो 7 बजते थे, हम गुरुद्वारे में होते थे। सब जानते थे कि ये 7 बजे के बाद फोन नहीं लेगी। कहाँ गया वो पाठ, सारा खेल लिया। स्कूल जाते थे, स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया। हर चीज कुछ हमको दे रही है, सिखा रही है, अनुभव दे रही है। हर चीज आ रही है जाने के, परेशानी आ रही है जाने के, दुख आ रहा है जाने के, बुढ़ापा आ रहा है जाने के लिए, बीमारी आ रही है जाने के लिए, यहाँ कुछ भी रुकेगा नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारी आदत है पकड़ती, मेरा बचपन, मेरा बचपन। बाबा कहते हैं वो पार्ट आपने खेल लिया, क्या अनुभव लिया वहां से, क्या अनुभव लिया। जिससे भी मिलो वो कहते हैं बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे, रोटी भी हाथों में मिल जाती थी और पैसे भी जेबें हमेशा भरी रहती थी बाप के राज में। आज हम खुद कितना भी कमा लेते हैं, कहते हैं पूरा नहीं पड़ता, है ना। सबका अनुभव एक जैसा नहीं होता, कईयों ने बचपन में भी बहुत धक्के खाए हुए हैं। कहते हैं हम गरीबी देखी है हमने बचपन में। कोई कहेगा मेरा बाप पीता खाता था, माँ नहीं पाला, कोई कहेगा माँ बाप दोनों ही नहीं थे। सबकी कहानी एक जैसी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्लेम मुझ पर नहीं रखो कि भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत कैसी लिखी है, मेरा शरीर ही कैसा है पता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय है जमा करने का। तो क्या क्या जमा करना है, हम ज्ञानी बन रहे हैं ना, योगी बन रहे हैं,
तो बाबा क्या करता है? बाबा हमारी बुद्धि को हद से खोलकर हटाकर बेहद में ले जाता है ना। तो बाबा उसके लिए हमको एक लाइफस्टाइल देता है, एक जीवन शैली देता है। बाबा हमारी बुद्धि को बाहर से देखो कैसे युक्ति से हटा। हाँ? बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ में नहीं जाओ, नेगेटिव में नहीं जाओ। तो देखो हमारी जो ये कर्म इंद्रियां है ना, इनको भी बाबा ने क्या किया? बाबा कहता है हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा रोज कहता है बच्चे समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। बाबा रोज कहता है बच्चे अभी फैशन नहीं करो। भोजन बाबा कहता है तुम्हारा योगी जीवन है, सीधा सादा सा हो बस। तो बाबा ने कितना कट कर दिया हमको एक ऑर्डिनरी लाइफ से। आज हम महसूस कर रहे थे कि कहीं जाना होता है, आदमी कितनी तैयारियां करता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर आ ही नहीं रहा कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये रख लूं, कहीं वो ना भूल जाए। ऐसा लग रहा है सब बनी बनाई। क्यों इतनी हलचल, क्यों इतनी परेशानी? टेक इट इजी। बनी बनाई तो बन रही है सब। तो ये 2 दिन से महसूस हो रहा है कि अंदर कोई हलचल क्यों नहीं है। नहीं तो थोड़ी सी तैयारी करनी पड़े तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शांति है ना, भीतर की शांति, बाहर से काम करने, बाहर से तो ड्रामा खेलना, लेकिन बाबा कहता है आपके अंदर क्या होगा? धैर्य, धीरज। बाबा कहते हैं यही निशानी है, क्योंकि जो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति, यथार्थ रीति, बाबा कहता है आत्मा समझ भी गई, और बाबा कहता है इसको जिसने स्वीकार भी कर, है ना। तो कुछ लोग क्या किया, जाने का प्रोग्राम है, बहुतों की टिकट्स एट ए टाइम कैंसल हो गई कि वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ये नहीं गया तो। बाबा रोज कह रहा है बच्चे ये कमाई का समय। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में बोला जब मधुबन जाने की तुम्हारी ट्रेन हो, टिकट्स हो, तो बाबा कहता है तुम्हें तो गदगद होना चाहिए जब घर से पैर बाहर निकल। लेकिन गदगद वाली कोई बात नहीं है, स्ट्रेस है कि हाय जा। ड्रामा तो चल ही रहा, लेकिन ड्रामा के चलते मेरी स्थिति कैसी है? एक बार सुन रहे थे किसी का ऐसे एक्सपीरियंस, कोई बता रहा, क्योंकि बाबा के बच्चे में और एक नॉन बीके में थोड़ा फर्क है ना। तो किसी का कोई इवेंट था, तो इवेंट जब आने लगा तो बारिशों के दिन थे, तो अगली जगह से बार बार फोन आ रहा था कि फ्लाइट कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं मौसम खराब ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा गैप भी नहीं है इवेंट और आपके आने जाने के बीच में। तो क्या होगा, क्या होगा? कोई 1-2 महीने पहले वो टिकट बुक थे सारे। तो जिस दिन की वो फ्लाइट थी, वो बहन बता रहे, वो कहते जिस दिन वो फ्लाइट थी मौसम बहुत क्लियर, टाइम पर वो फ्लाइट पहुंच गई, टाइम पे अच्छे से प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम हो जाने के बाद में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वो आकर कहने लगे थैंक गॉड, मैं तो 1 महीना सोया ही नहीं, यही सोच सोच के कि क्या होगा, क्या होगा, प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं, मौसम कैसा होगा, फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। प्रोग्राम अच्छा हो गया, सोच से भी अच्छा हो गया। लेकिन मैटर ये करता है कि वो जो 1 महीना बीता, उस समय आपका समय कैसा चल रहा? समय माना मेरे मन की अवस्था। हम पंडितों के पास जाकर पूछते हैं ना, पंडित जी मेरा समय कैसा चल रहा है अभी, मेरा अच्छा समय कब आएगा? तो अच्छा समय बाहर नहीं है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। अच्छा समय कहाँ है? यहाँ।
मेरी सोच में है अच्छा सब। अच्छा समय बाहर नहीं है कि ऐसे हो जाएगा तब मैं कंफर्टेबल हूँ। नहीं, बाबा कहता है पहले आप कंफर्टेबल हो जाओ, बाहर बाबा कहता है अच्छा होगा जरूर। अभी हमने क्या किया है, अपनी सारी खुशी, अपनी सारी शांति हमने बाहर पोस्टपोन कर दी कि सिचुएशन ठीक हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तब सब ठीक हो जाए। सिचुएशंस और तबीयत ऊपर नीचे होती ही रहती है। एक ही चीज है, बाबा कहता है आपके पास जो स्थायी है, वो है बाबा कहता है आपकी स्थिति। हिलो नहीं, हिलो नहीं, बाबा कहता है। कमजोर संकल्प बाबा कहता है आएंगे, आने ही है, बनी बनाई बनेगी। बाबा कहता है लास्ट तक माया है, हर पेपर लेगी तुमसे। तन का होगा, मन का होगा, रिश्तों का होगा, हर पेपर लेगी। बाबा कहता है जो जितना बड़ा पेपर देगा, हम जितना बड़ा इम्तिहान पास करता है, बाबा कहता है फिर उसी हिसाब से उसकी कमाई भी होती है। और बाबा कहता है देखो भक्त तो हाथ जोड़ता है, भगवान बस ये दिन मुझे मत दिखाइए। वो हर दिन देखता है जीवन में भगत। ऐसा कोई भगत नहीं है जो दुखी नहीं है, दुखी है तभी भगत। ऐसा कोई भगत नहीं है जो बूढ़ा नहीं होता, बीमार नहीं होता, घर में खटपट नहीं होती, पैसों का अभाव नहीं आता। सारी प्रकार की माया सबको हैरान किए हुए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां पर बाबा कहता है तुम इसको माया नहीं जानते हो। तुम इसको क्या कहते हो? तुम इसको कहते हो कि भगवान ने जैसी लिख दी। भगवान ने जैसी लिख दी तो तुम्हारे पास तो कोई पावर नहीं है फिर। तो तुम तो फिर रो, फिर रो और फिर बाबा कहता है भक्त बनो। जो जितना ज्यादा रो सकता है वो उतना महान भक्त। रोना माना गिड़गिड़ा। तो बाबा यहाँ बच्चों को नॉलेजफुल बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये नॉलेज जो है ना, ये बाबा कहता है एक एक ये मुरली, बाबा कहता है तुम्हारे लिए जैसे रत्नों की थाली है। कोई जौहरी होगा, बाबा कहता है जो इसकी कदर निकालेगा। नहीं तो कई तो हम कहते हैं आज मुरली नहीं सुनी, कोई बात नहीं, कल की सुन लेंगे। कई तो है महान, वो थर्सडे थर्सडे जाते हैं सेंटर। कई तब जाते हैं जब दीदी स्पेशल फोन करेगी कि आज भोग है, आज बड़ा भोग है, सारे आ जाओ, तब पहुंचते। वो भी घड़ियां देखते रहेंगे कि घड़ी टेढ़ी हो रही है, हमें निकलना पड़ेगा। पता नहीं इस चक्र में घूमते घूमते हमें क्या चाहिए। पानी पीता देखो लोगों को, भर करके पानी पी, टप 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 करके वो थाली रोटी खा ली। किसी से पूछो क्या खाया था दिन में, जोर देना पड़ता है क्या सब्जी। कह रहे कुछ थी तो सही, याद नहीं आ रहा क्या। बाबा कहते हैं देखो कुंभकर्ण सोए पड़े हैं, सोए सोए खा रहे, सोए सोए चल रहे, सोए सोए कमा रहे, सोए सोए बाबा कहते हैं दुनिया से भी निकल जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि हम यहाँ आए क्या करने हैं, कितना समय बाकी रह गया और यहाँ आने का हमारा लक्ष्य क्या है, कोई नहीं जानता। तो कहते हैं भगवान ने जिंदगी दी है, अच्छे से जियो, अपना घर परिवार बच्चे देखो, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो और चल पड़ो। भगवान को बताना फिर जाकर कि शादी इस सन में करी थी, इतने बच्चे हो गए थे, ऐसे ऐसे ब्याह दिए, हम तो गंगा नहाए, हमारी तो फिल्म सुपर हिट है। बाबा कहते नहीं बच्चे, जब तक बाबा कहता है बच्चे इस फिल्म पर मेरे सिग्नेचर नहीं होते ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये फिल्म पास ही नहीं।
तो बाबा कहता है ये संगम है भगवान का सिग्नेचर। जिस काया में आकर बाबा कहता है बच्चे मैं आकर के ज्ञान सुनाता हूँ ना, बाबा कहता है ये भगवान का सिग्नेचर है, इस पर उंगली उठाते हो। कभी कभी देखना कोई बहुत हाईली एजुकेटेड कोई कोई मिलते हैं ऐसे, उनके साइन देखना, कभी लगता है अनपढ़ आदमी ने साइन कर। हम कभी प्रश्न नहीं करते कि इसके साइन देख, कैसे साइन करें। भगवान के साइन पर हमारे बुद्धि में, मन में ढेरों प्रश्न आ जाए। बाबा कहता है ना, कम से कम सबसे न्यारा सबसे प्यारा ये तीर्थ है माउंट आबू, इसको तो प्रत्यक्ष करो। दुनिया इसको भी नहीं मानती। सारे थोड़ी माउंट आबू जाना चाह रहे, उनको पता ही नहीं यहाँ हो क्या रहा। बाबा कहते हैं अगर दुनिया को पता चले ना यहाँ भगवान आया है, तो बाबा कहता है यहाँ तो ट्रेनें बंद ना हो, पैदल पैदल लोग पहुंच जाएं, पहाड़ियों पे जाके सो जाएं। लेकिन बाबा कहता है ये ड्रामा ऐसा ही बना है कि सबको बाबा कहता है निश्चय आना ही नहीं। आप लोग यूं क्यों आते हो यहाँ पर रोज मुरली सुन, किस बात पर निश्चय है? भगवान तो देख रहे हो, यहाँ तो कोई मूर्ति है नहीं, है कोई मूर्ति? कोई भी सेंटर पे भी जाते हैं तो भी वहां देखते हैं, वहां पर भी कोई ऐसा नहीं राम सीता किसी की मूर्ति पड़ी है कि मुझे मत्था टेकना है जाके। ये बाबा कहता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। सोच लो तुम्हारा दाखिला हो गया है यहाँ पर, जितना बाबा कहता है बच्चे यहाँ एडमिट रहोगे। एडमिट रहना मान अपने सत्य को एडमिट करना, स्वीकार कर, ड्रामा के सत्य को एडमिट करना। भगवान क्या है, कौन है, कैसे आता है, बाबा कहता है इस अमर कथा को अमरनाथ के साथ बाबा कहता है एडमिट करना कि यही है। बाकी तो बाबा कहता है देखो दुनिया में जब आप भगवान बोलते हो, बाबा कहते हैं तो आत्मा तो किसको याद करती है? निराकार को याद करती है। तो भगवान के नाम पर क्या याद करते हो? ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। तो बाबा कहते हैं तुमको फिर यहाँ कुछ नजर नहीं आता भगवान के नाम। कोई मूर्त बाबा कहता है फिट बैठती ही नहीं, क्योंकि एक मूर्त थोड़ी है तुम्हारे पास। बाबा कहता है तुम्हारे पास तो 33 करोड़ मूर्तियां। और बाबा कहता है तुम कह देते हो कि सबके अंदर भगवान है। तो बाबा कहता है फिर बाप से तुम्हारा प्यार हो तो हो कैसे? अच्छा सबको तो मारो गोली, कहते हैं ना सबके अंदर भगवान है, सब में मैं भी तो। मुझे क्या खुद से प्यार है? खुद से प्यार, अपनी कमियों से प्यार, अपनी कमजोरियों से, बुराइयों से। दूसरों की कमी कमजोरियों से तो हमको कोई प्यार नहीं है, इसलिए हमें कहने मात्र हम कहते हैं कि सब में भगवान है, लेकिन अच्छा तो हमें कोई भी नहीं। अच्छे हमारे लिए सिर्फ वो हैं जो हमें समय पर काम आ जाते हैं, या जिनका हमारे अंदर मोह है। माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, लेकिन आजकल अगर आप रिश्तों को एनालाइज करो ना, तो बहन भाइयों में भी बहुत दूरियां हैं, माँ बाप और बच्चों में भी बहुत दूरियां हैं। माँ बाप भी आज का कलयुग का प्रिपेयर्ड है कि बुढ़ापे ये बच्चों के बिना ही निकालने हैं। इसलिए वो पैसे को सिक्योर करते चले जाते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये संगम का बाबा कहता है वो महान कल्याणकारी युग है, जब स्वयं भगवान आकर के आप आत्माओं को नॉलेजफुल बना रहा है। आत्मा सुन रही है ये ज्ञान। बाबा कहता है निराकार भगवान देते हैं, किनको? बाबा कहता है निराकार आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे सुनने और सुनाने वाली तो आत्मा ही, लेकिन बाबा कहता है बीच में कौन बैठता है? हाँ?
बीच में कौन बैठता है? बाबा कहता है एक्टर मर जाता है बीच में। बाबा कहता है वो जो पाठधारी है वो सुनने बैठता है। जब पाठधारी सुनता है तो पाठधारी सुनता है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, तो वो पाठधारी फिर दुख में चला जाता है। वो कहते हैं ये सब मेरे साथ फिर होगा, ऐसा ही घर, ऐसी ही परेशानियां, यही सब, ये सब फिर से होगा। तो वो जो सुन रहा है ना अभी, वो बॉडी कॉन्शियस है, अभी देह के भान में है, अभी अभी वो पाठधारी सुन रहा है, अभी आत्मा गई, खिसक गई, तो वो सोच रहा है फिर ज्ञान सुन रहा हूँ और भगवान कह रहा है ये फिर से रिपीट होगा, तो फिर फायदा है क्या सुनने का। और ये चीज तो मुझको और प्रेशर और बोझ और स्ट्रेस दे रही है। मैं तो सोच रहा था इसको बदल दूंगा, ये पति को रिजेक्ट करूंगा, ऐसी औलाद को रिजेक्ट करूंगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नेक कर्म कर रहा हूँ ना अभी, तो नेक कर्मों का फिर सिला भी तो मिलेगा मुझे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सबको आत्मा देखो, अगर उसको पति देखते रहोगे तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा, इसको औलाद ही देखते रहोगे कि मैंने पैदा करा तो कभी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बाबा क्या युक्ति देता है, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी बाबा कहता है आत्मा देखो। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है कि ये सब मरे पड़े, है ना, रणभूमि के अंदर सामने कौरव सेना खड़ी है, और गीता का उपदेश सुनाते हुए कृष्ण अर्जुन को कहता है कि ये सब मरे पड़े। बाबा मुझे क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है ना, ये सब मरे पड़े, बाबा कहते हैं इनका विनाश हो। बाबा कहते हैं ये आत्माएं भी देखो, अज्ञान के वश, पुराने स्वभाव संस्कार के वश, पुरानी सोच के वश, बाबा कहता है ये अपना पाठ खेल रहे। क्या तुझे इनसे कोई शिकायत है? एक डॉक्टर हो, हॉस्पिटल में 100 बेड हो, उसके एक भी बेड खाली नहीं हो, क्या डॉक्टर रोएगा या खुश होगा? मुझे लगता है डॉक्टर को शायद ये होगा कि मेरा हॉस्पिटल इतना रेपुटेड है, मेरी इतनी अच्छी पकड़ है लोगों, पेशेंट्स के ऊपर, कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, और मेरे ऊपर इन 100 लोगों की जिम्मेवारी है, मुझको भरोसा करते हैं, मेरी डिग्री को इन्होंने मान दिया है, तो कभी दुखी नहीं होगा कि ये 100 बेड इसीलिए ही है कि हर एक खाली नहीं होता, दूसरा पहले खड़ा होता। क्या यही करने के लिए आया हूं मैं दुनिया में? क्या मुझे हक नहीं है घर में जाके आराम से मैं सो जाऊं? डॉक्टर हैं जो सोता नहीं, कुछ घर जाते हैं, कुछ नाइट ड्यूटी पे, फिर वो घर जाते हैं, फिर वो नाइट ड्यूटी, शिफ्ट चेंज होती रहती है, और इमरजेंसी में तो इनको कभी भी बुलाओ। ये डॉक्टर कभी एक्सक्यूज नहीं देगा कि मैं गहरी नींद में हूँ, अभी नहीं आऊंगा। शपथ दिलाते हैं इनको बकायदा कि आप अपने प्रोफेशन के साथ में, अपने कर्तव्य के साथ में पूरे ईमानदार रहोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तू भी शपथ खा ले कि तू एक्टर है, पूरी ईमानदारी से एक्टिंग करना, लेकिन दुखी नहीं हो जाना कि ये ऐसा है वो वैसा है। डॉक्टर को तो लोग मान ही तभी देते हैं जब ऐसी ऐसी बीमारी का हल निकाल के ले आता है, वो भी सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा। उन डॉक्टरों को लोग पसंद नहीं करते जो छोटी सी बीमारी को बहुत लंबा खींचते, कह रहे इतने महीने की दवाई खानी पड़ेगी। वो कहते नहीं, वहां जाओ, 2 खुराक देता है, दवाई देता है, ऐसी नफ्स पकड़ लेता है। हम देखते थे जैसे बच्चों को कई बार इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो बच्चे की ट्रीटमेंट बहुत जगह कराई, बहुत जगह करा, हार के फिर किसी ने रिकमेंड किया कि आप इसकी होम्योपैथी मेडिसिन करो।
वो भी लगभग 1 साल तक करते गए। लास्ट में आके वो भी कहने लगा कि रिजल्ट्स मिल नहीं रहे। फिर एक दिन घर के ही किसी ने एक ऐसे डॉक्टर का नाम उठाया जिसको हम बहुत समय से जानते हैं, लेकिन वो माइंड से स्किप हो गया उसका नाम। तो अचानक किसी ने उसका एक दिन नाम लिया कि इसको वहां दिखा। बस जैसे ही वो नाम लिया वो तुरंत वहां पहुंचे। मजे की बात है, डॉक्टर बहुत सीनियर है, एजिड है। अब तो वो कहते हैं सिर्फ 4 पेशेंट ही देखता है बस, 5वां पेशेंट देखता नहीं है। फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं दूसरे डॉक्टर्स के कंपैरिजन। तो उस डॉक्टर की दवाई शायद उस बच्चे ने महीना डेढ़ या मैक्सिमम 2 महीने, और वो भी कोई बहुत हैवी डोज नहीं। गोलियां तो बच्चे खाते ही नहीं, कोई सिरप था शायद। 1.5 महीना उस बच्चे ने उसको खाया, पिया, सब चला। जो लोग सोचते थे पता नहीं क्या, कब ठीक होगा, कितने डॉक्टर्स के पास चले गए, कितने स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, इसको कहेंगे डॉक्टर। अभी कुछ दिन पहले हमने उससे पूछा, मैंने कहा वो दवाई बंद हो गई? तो उसने कहा, कहते डॉक्टर ने कहा था बस 1 महीना पी लेना, फिर बंद कर देना, फिर देखना कि अब कितने दिन मेरे ठीक चल रहे, अगर जरूरत लगे तो बताना, नहीं तो आने की जरूरत तो देख। बाबा कहते तुम रूहानी सर्जन हो ना, तुमको पता है ना हर एक के अंदर इस समय कौन सा वायरस है। देहवान का वायरस है सबके अंदर। उसी की वजह से बाबा कहता है इनके अंदर क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, बाबा कहता है बार 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 बार। कई बार हम दूसरों को कहते हैं ना, इसको मिर्गी का दौरा आ जाता है। तो बाबा कहते देखो इसी वायरस के कारण बार बार जो है ना, आपे से बाहर हो जाते हो। कभी मोह के कारण रो पड़ते हो, कभी लोभ के कारण दुखी हो जाते हो। बाबा कहते देखो कहानी में आत्मा कैसे फंस गई। माँ रो रही है कि बच्चे बीमार हैं, करूं तो करूं क्या। बाबा तू ही कुछ कर दे, अब तो हम ज्ञानी बन रहे हैं ना। क्या ये ज्ञान है? क्या ये ज्ञान है? एक पेशेंट डॉक्टर के पैर पकड़ता है, हमने देखा है, पकड़ता है। डॉक्टर साहब बड़ी उम्मीद लेके आए, आप बचा, रख पकड़ता है वो उसके पैर। लेकिन ये डॉक्टर को भी पता कि बिना इलाज के, बिना किसी दवाई के, या बिना किसी सजेशन के, कई बार ऐसा भी कोई इश्यू होता है जिसमें इलाज, गोली, इंजेक्शन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक डॉक्टर की ओपिनियन हमको खड़ा कर दे। तो बाबा कहते बच्चे कुछ दे रहा हूं तुमको। बाबा कहते हैं तुम कुछ ले रहे हो या कनरस ले रहे हो बस, कि हाँ 1 घंटा अच्छा लग रहा है, बस मजा आ रहा है सुनने में, तो सुन लो। कुछ लिखा, कुछ सुनकर किसी को सुनाया कभी? एक एक को कहते हो ना, मुख से सुबह सुबह राम राम बोलते हो, तो आपकी राम राम सुनकर सामने वाला भी राम राम 2 बार बोल जाता है। बाबा कहता है ये सेवा संगम पर नहीं कर सकते। भगवान आकर कुछ दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्मांतर की तुम्हारी बीमारी दूर हो रही है। ये संदेह की, संदेह बार बार, अनुमान की, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसे तो नहीं हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये बीमारियां है, ये आत्मा को बाबा कहता है उस बाबा कहता है कंफर्ट जोन में जाने ही नहीं देती, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते है ना। मन तो है जाकर बिस्तर पे पड़ जाऊं एसी चला के, लेकिन जैसे ही जाने की कोशिश करती हूँ ना, तो कोई काम याद आ जाता, फिर याद आ जाता है कि यार ये तो अभी किया ही, पानी घर में है ही नहीं, दूध लाना है, किसी ने आना है। तो बाबा कहते तुम बिस्तर पे जाओगे कब? फिर माया तो खेलेगी बाबा। तो ये अनुमान की गेम, ये संदेह की गेम,
बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई है, इसमें उलझना नहीं। बाबा कहते हो ना कि सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो देख कैसी हवाएं चला रहा हूँ, मौज की, मस्ती की, नशे की। कि बाबा कह रहे तू आत्मा है, और बाबा कहता है तू यहाँ अपना पार्ट प्ले कर रही। तो बाबा कहता है मैं तो रूहानी हवाएं चला रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम क्या करते हो? बाबा कहते हैं तुम दूसरों से पेचे लड़ा बैठते हो कि वो ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसे बोल रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, ये करूँ कि वो करूँ। लड़ गए पेचे, लड़ गए पेचे। अब बाबा कहता है बच्चे तुझे कट के गिरना ही पड़े, कट के गिरना ही पड़े। तो बाबा बार बार मुरली में समझाता है, बाबा ने आज भी बोला। बाबा कहते हैं मधुरता, मधुरता केवल वो नहीं कि मेरे मुख में मधुरता है और मैं दूसरों के साथ में बहुत प्यार से हंसकर बात करूं, वो तो है ही, वो तो कर्म दिखाई पड़ता है। अंदर से आप कितना भी जहर भर के रखा हो, लेकिन बाहर आप किसी से हंस के बात करते हो ना, तो सामने वाला तो बेचारा उसी कर्म को देख रहा है कि देख आया और काम करके जल्दी से चला गया, लेकिन अंदर जो अंगारे हैं वो। तो बाबा मधुरता किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अंदर जो अंगार है, अंदर जो गुबार है ना, अंदर बाबा कहता है जो अंगीठी बनती है तेरे शक की, संदेह की, हाँ, पुराने स्वभाव संस्कार की, तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या इस अंगीठी को बलता देख कर भी तेरी स्थिति मधुर है? मन बहुत कुछ बोलेगा मेरे अपने ही लिए कि मैं हुई ऐसी, मेरी मेरी ना बस यहीं पर ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ अभी। ये ये है बलती हुई अंगीठी। बाबा कहता है इस पे आत्मा आकर लेट जाती है और भस्म हो जाती है। आत्मा आकर लेट जाती है माना, वैसे तो हम कह रहे हैं कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन बाबा कहता है वो जो एक्टर है ना, आत्मा जो एक्टर है, बाबा कहता है वो ये पार्ट खेल रही है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं उदास हूँ, मैं बीमार हूँ। बाबा कहते हैं ये तो एक्टिंग है तेरी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक्टर, एक्टिंग रुक सकती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक्टिंग तो डूइंग में है, लेकिन एक्टर बाबा कहता है बच्चे ये तो आपकी कला है, किसी भी चीज को प्ले करना और रोक देना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या भीतर की बलती हुई इस अंगीठी को देखकर भी क्या तू शांत स्वरूप है? ये पावर है। हम महसूस कर रहे थे आज कई बारी, है ना, जब नए नए आते हैं तो हमें अपने विचारों का, संकल्पों का बाबा ज्ञान देता है कि बच्चे आपका एक एक संकल्प ना हमारे मन पर और हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। पहले हमको इतनी साइंस नहीं पता थी, है ना। शरीर बीमार है, क्यों बीमार है? क्योंकि वो बार बार अंदर एक फीलिंग आ रही है, डर आ रहा है कि कल तक होगा कि नहीं, परसों तक ठीक होगा कि नहीं, मुझको जाना भी है। बाबा कहते हैं कुछ आत्मा बीमार है, आत्मा बीमार है। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे अविनाशी होती है, मृत्यु भी बाबा कहता है इसको निगल नहीं सकती। तो तुम्हारा बुखार खांसी निकल लेगी इस। बाबा कहता है ये देखो माया ऐसे चढ़ती है, ऐसे चढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे आप अपना सत्य देखते हो ना, ऐसे हर आत्मा का सत्य देखो कि कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई इमरजेंसी में है, कोई कैसा है, कोई कैसा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अपने सत्य स्वरूप में बाप समान है, सोचता है, अभोगता है,
अकर। भगवान कह रहा है जब मैं आता हूं ना तो पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया की स्थापना। अपने सर पे ले रहा है विनाश, अपने सर पे ले रहा है विनाश। क्या कह रहा है? कह रहा है होना ही है, ये महाभारत की लड़ाई है। अब बाबा कहता है ये पुरानी दुनिया जानी ही है, भंबोर को आग लगनी ही है। क्यों? क्योंकि ड्रामा की लूंद है। वो तो सर के ऊपर ये पगड़ियां नहीं बांध रहा, हाँ समझाने के लिए, क्योंकि हम डूइंग से बात को समझ पाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप आते हैं संगम पर, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई तो ड्रामा अनुसार ही ऐसा है। मेरा आना, पुरानी दुनिया का जाना, फिर नई दुनिया का आना, फिर बाप का फिर से परम धाम लौट जाना। बाबा कहते हैं ये बना बनाया। करन करावन हार भी हम बच्चों को कहता है कि मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आता कह रहा है, लेकिन फिर क्या करता है? फिर डिटैच हो जाता है। कहता है तुम बच्चे नंबरवार हो, सारे थोड़ी महाराजा महारानी बने। एक तरफ कह रहा है मैं बनाने आया हूँ देवी देवता, और दूसरे ही पल में बिल्कुल न्यारा हो जाता है। कहता है इनकी तकदीर में ही नहीं है तो बाप भी क्या करे। देखा, हर सोच से, हर फिक्र से न्यारा। ये है भगवान, और हम कह रहे हैं हमें भगवान जैसा बना। हम उलझे बैठे हैं अपने मन की वो सिलाइयों में, बुनाइयों में, कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, मन बार बार वही सोच रहा है। समझो, संकल्पों की माया, संकल्पों की माया बाबा कहते, यही बाबा कहता है रावण का राज्य है। यही बाबा कहता है तुम्हारी नर्क की दुनिया है, नर्क की दुनिया बाहर नहीं है। नर्क की दुनिया बाहर नहीं है। बाहर तो देखो आज हर एक के घर में खाना पीना कपड़ा लत्ता हर चीज भरपूर पड़ी हुई है। पड़ी या नहीं पड़ी? आज अनपढ़ भी कितना अच्छा कमाते हैं। एक प्लम्बर को बुलाओ, एक नल चेंज कराओ, 100 रुपए 200 रुपए ऐसे ही पकड़ के ले जाओ। ऑटो वाला क्या कमाता है सारा दिन में? अच्छा कमाता है। एक सब्जी वाला क्या कमा रहा है, फ्रूट वाला क्या कमा रहा है, सब अच्छा कमा रहा है। तो बाबा कहते हैं ये नर्क नहीं है। नर्क किसको कहता हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो ये संकल्पों की ये जो दुनिया है ना, ये बाबा कहता है नर्क बन गई। तो इसको मैं स्वर्ग मनाता हूँ, माना तुम्हारी सोच को ही बदलता हूँ। तुम्हारे बाबा कहते हैं वो जो पुराने संस्कारों की जो आदतें हैं ना, बाबा कहते हैं मैं वो चक्रव्यूह तोड़ता हूँ। चक्रव्यूह कौन सा है? कौन सा चक्रव्यूह है? दिखाई थोड़ी देता। हमने शास्त्रों में पढ़ लिया कि अभिमन्यु था ना, वो चक्रव्यूह में फंसा और चक्रव्यूह में मारा गया। हम सब कहाँ बैठे? बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी अपने ही मन माया संकल्पों के चक्रव्यूह में फंसकर बैठे हो, कि मैं मम्मी, मैं पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शरीर, मेरी बीमारी। निकल सकते हो यहाँ से? कोई निकल सकता है यहाँ से? फंसना तो सब जानते हैं। और गहरे 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 और अंदर जा रहे हैं चक्रव्यूह के अंदर, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता। तो बाहर निकलने का रास्ता वो क्या देखते हैं? वो कहते जब कोई मरने वाला हो ना, तो उसको आप गीता का 18वां अध्याय सुनाओ। जैसे वो बेचारा जिंदगी भर 18वें अध्याय के पीछे ही ताड़ लगाए बैठा था कि कब सुन पाऊंगा कब सुन पाऊंगा। उसने पिछले 17 अध्यायों से उसको कोई मतलब नहीं है। 17 पढ़े ही नहीं, 18वें पे ले आओ।
बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक मैं तुमको तुम्हारे पिछले 83 जन्मों का ज्ञान नहीं दूंगा, तब तक तुम 84 पे पहुंचोगे कैसे कि ये अंतिम है। अभी आओगे कैसे अंत पे, जब तक बाबा कहते हैं तुमको शुरुआत का ही नहीं पता होगा। तो दुनिया कह रही है 18वां अध्याय सुना इसको। कोई कह रहा तुलसी के पत्ते ले आ, इसके मुंह में डाल दे। कोई कह रहा है इसको गंगा जल पिला दे। कोई कह रहा है आटा दाल चावल चीनी जो है दान करा दे इससे, ताकि इसके दुख छूट जाए, शनि की जो दशा है ना वो छूट जाए। बाबा कहते नहीं बच्चे, इस समय बाबा कहता है सारी संसार पर जो ग्रहचारी है ना, बाबा कहता है वो किसकी है, राहु की। राहु की माना, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया इस समय देह के भान में फंस गई। अज्ञानी है लेकिन ज्ञानी बने बैठे। देखो दुनिया में, बाबा कहता है तुमने भगवान भी कितने बना दिए। कितना बाबा कहता है आपको अहंकार है अपने भक्त होने का, अपनी तपस्या का, है या नहीं है। अब दुनिया में आप देखते हो किसी को जॉन्डिस वगैरह हो जाता है ना, तो हम बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, कहते हैं चलो झाड़ा करा। अब झाड़ा हर कोई तो नहीं कर सकता, किसी किसी के हाथ में वो कहते हैं वो शिफत होती है कि ये झाड़ा करे और वो ठीक हो जाए। आज भी बहुत सी चीजों के झाड़े होते, भूत प्रेत के भी झाड़े होते। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, जो बाबा कहता है मिथ्या ज्ञान तुमने यहाँ भर लिया ना, इसको झाड़ दो। झाड़ दो बाबा, आप शरीर बाबा कहता है हो भी, बाबा कहता है इसी के आधार पर देखो दुखी हो जाते हो, और ये ठीक चलता है तो सुखी भी हो जाते हो। बाबा कहता है देखो माया कैसे खेलती है, और तुम भी बाबा कहता है खेलते खेलते माया के साथ में दुखी हो जाते, दुखी हो जाते हैं। ये सही बात है। आज आदमी जरूरी नहीं है कि 70-80 साल का होगा तब बुढ़ापे को महसूस करेगा। आज 30-35 में जाकर देखो बच्चों को, उनकी लाइफ के अंदर कितना ट्रॉमा है, इतनी सरदर्दी, इतने चैलेंज है रिश्तों को लेकर। छोटी छोटी उम्र के यंग बच्चे सुसाइड करते, क्यों? अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, लेकिन लाइफ में क्या है। लाइफ में बाबा कहता है ना तो कहीं सुख है ना ही कोई शांति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों का बिगाड़ खाता तो तुमने कर दिया। अब बाबा कहता है बच्चे बाप की श्रीमत को सुनो, समझो, इसको बाबा कहता है जीवन में धारण करो। तब बाबा कहता है बच्चे तुम ये कह सकते हो कि ये भगवान का प्यारा है। मरने के बाद हो गया वाला नहीं, मरते मरते भी आदमी बच्चों की चिंता कर रहा है, परिवार की चिंता है, अपने धन की चिंता है। भगवान की किसको चिंता? भगवान के घर जाने का किसी को कोई सुख थोड़ी है कि चलो सारे धंधे यहाँ के निपट गए, नहीं भी निपटे तो भगवान जाने, मुझे क्या। है कोई इतना बिंदास? मरते दम तक कहेगा बस इसको और सेट कर लूं, इसकी और शादी देख लूं। ये बूढ़े लोग यहाँ बहुत अटकते हैं, और हमें ये ज्ञान में आने से भी पहले ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं तूने अपनी जिंदगी देख ली ना, खुद शादी कर ली तूने, फेरे ले लिए, मजे ले लिए तूने, अब तू ये कह रहा है कि ये भी फेरे ले ले मेरे साथ, मैं देख लूं इसको बसता हुआ। तू बसा, तू तो जा रहा है दुनिया छोड़ के। तेरे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ कोई बसता नहीं।
कि तुमने बाल धूप में ही सफेद करे, धूप का भी सत्यानाश हमारा था। धूप में कोई अच्छा काम करते, पापड़ सुखा लेते। बाल तो तेरे पके हुए कोई खाएगा नहीं ना, कम से कम पापड़ तो सुखाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब माया के खेल, कहाँ अटके पड़े हो। तो बाबा कहते हैं ये जो संकल्पों की दुनिया है, मेरा बुढ़ापा, मेरे मरने से पहले, मेरे पोते की शादी, देख के कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। कह रहे 4 पीढ़ी देख गया स्वर्ग जाए। चार पीढ़ी जिसने देखी है ना, इसको बिठाओ कभी ढूंढना कोई ऐसा जो 4 पीढ़ी देख बैठा, उसको बिठाओ। और ऐसे पूत को बिठाना जो सच बोले, झूठ नहीं बोले। उससे पूछ कि 4 पीढ़ी तूने देखी, तू अपनी जिंदगी का हमको पूरी जो है ना कहानी सुना कि तू इन 4 पीढ़ियों को देखते देखते तू कितने मौज में। वो बताएगा अपने जीवन का संघर्ष की बचपन में ऐसे थे, फिर जवानी में ये हुआ, फिर ये मुसीबतें आई, फिर वो, अरे ये थी 4 पीढ़ी तेरी। 4 पीढ़ियों को देखने के लिए, इनको स्टैंड करने के लिए रीढ़ की हड्डी झुका दी तूने। आंखों में मोतिया कालिया बिन क्या क्या हो गया, घुटने चल नहीं रहे, ग्रीस खत्म हो गई, तू स्वर्ग पहुंच गया। बाबा कहते तुमको शर्म नहीं आती। तो ये 4 पीढ़ियां हम भी वहां से निकल कर आए हैं। हमने देखे हैं इस घर के अंदर कुछ ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग, ये 4 पीढ़ियां हंसती हैं देखकर, यदि भगवान इसको लेना ही भूल गया लग रहा। वो चौथी पीढ़ी इरिटेट होती है कि कब जाएगा ये, तू स्वर्ग देख रहा। बाबा कहते तेरे को पिछले पुराने जन्म याद नहीं थे, और इस एक जन्म की बाबा कहता है कहानी को लेके तू कितना दुखी हो रहा है कि तू ज्ञान को भी रिजेक्ट कर देता है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होगा ना, मुझे पसंद नहीं। बाबा कहता है मरते ही तुझे ये भी भूल जाएगा कि तू गढ़ी में था कि बिहार में था, माँ बाप तेरे कौन थे, भाई बहन कौन थे, पति कौन था, बच्चे कौन थे, कौन सा मकान, कौन सी रजिस्ट्री नीचे छोड़ के आया। बाबा कहता है तुझे सब भूल जाएगा। तो बाबा कहते फिर जो बात भूल ही जानी है, दुनिया मिट्टी डाल ही देती है। बाबा कहता है तू हिम्मत कर। हाँ, ज्ञान की बाबा कहता है बच्चे इस समय, बाबा तो रतन कहता है इसको। बाबा कहते हैं बच्चे इन ज्ञान के रत्नों से ना, बाबा कहता है वो जो मिट्टी है देह भान की, बाबा कहता है उसको ढक दे। जबकि अभी तक तो बाबा कहता है इस रतन को मिट्टी ने ढका हुआ। अब बाबा कहते हैं बच्चे सिक्का फिर से पलटेगा, कलयुग पलट कर बाबा कहता है फिर से सतयुग बनेगा, तू माने या ना। ओम शांति।